भारत मंडपम में आयोजित ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन ने अब एक राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। इस घटना के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। भाजपा महिला मोर्चा की अश्विनी परांजपे ने मीडिया से बात करते हुए बताया, जब देश एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीक के मंच पर अपनी वैश्विक पहचान बना रहा है, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न स्थिति में प्रदर्शन कर देश की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने इस कृत्य को भारत माता का अपमान करार दिया। अश्विनी परांजपे ने आरोप लगाया है, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पथराव किया गया है, उन पर लाठियां बरसाई गई है, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। वहीं जबलपुर भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने भी कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाथी शर्मा पर तंज कसते हुए बताया, जिस प्रकार से महिला मोर्चे की बहनें शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रही थी, वही कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा अपने हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर सर में गांधी जी की टोपी और हाथ में लठ लेकर निकल रहे थे और गुंडागर्दी दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इसे आप क्या दर्शाना चाहते थे? बाबा साहब के आदर्शों को तिलांजलि देना चाह रहे थे और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी के विचारों को तिलांजलि देना चाह रहे थे। यह कृत्य निंदनीय है। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। आज जिस प्रकार से भारत मंडपम में जो घटनाक्रम हुआ और कल जो कांग्रेसी देश को शर्मसार कर रहे थे, आज वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कल इंदौर में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका सोची समझी रणनीति के तहत उन पर पथराव किया गया है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज भी अनेक बार पुतला दहन और प्रदर्शन होते हैं, लेकिन आज भी उस प्रकार से कार्यकर्ताओं पर जो अटैकिंग रोल में सब दिख रहे हैं और जिस प्रकार से आज भी कार्यकर्ता घायल हुआ है, ये कहीं ना कहीं देश के अपमान हुआ है और यदि उसके विरोध में आवाज उठी है तो उसके साथ समझौता है। और कल का जो पथराव है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हुआ पथराव नहीं, वो लोकतंत्र पर किया गया प्रहार है। क्योंकि जब जब भारत माता का अपमान होगा तो उसके विरोध में आवाज उठेगी और आंदोलन भी होगा। भारत माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और कांग्रेस और राहुल गांधी उसके लिए माफी मांगे। आप लोग भी घेराव करने पहुंचे तो पुलिस बल ने रोका है। बिल्कुल, कांग्रेस कल तो पथराव करी, उनको लगा होगा कि महिलाओं से डर गए ये लोग शायद, इसलिए आज महिलाओं को यहाँ पर लाठियों से रोकने का प्रयास हुआ। लेकिन वो समझ जाएं कि ये सांकेतिक प्रदर्शन है। यदि राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने माफी नहीं मांगी तो बड़ा प्रदर्शन होगा और उसका अंजाम क्या होगा वो खुद जानते हैं। क्योंकि लोकतंत्र पर प्रहार होगा और भारत माता का अपमान होगा तो वो भारत की जनता कभी नहीं सहेगी। जो कल एआई को लेकर प्रोटेक्शन हुआ था उसके विषय में बताइए। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे भारत के अंदर अनेक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एआई के कॉन्क्लेव में भारत आए हुए थे और जिस तरीके से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस एआई कॉन्क्लेव को लीड कर रहे थे, पूरे दुनिया में भारत जिस तरीके से हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी के इशारे पर जिस तरीके से कांग्रेस के युवक कांग्रेस के लोग भारत मंडपम में घुसकर जो उत्पात मचाया, देश की बदनामी पूरे दुनिया में हो उसका प्रयास किया। आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने पर उतर गई है, राष्ट्र का विरोध करने पर उतर गई। आज हमारे जबलपुर में हमारी महिला मोर्चा की बहनें उसी का प्रतिकार के रूप में आज रसल चौक पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी महिला मोर्चा की बहनें उस प्रतिकार के रूप में कांग्रेस कार्यालय का विरोध करने के लिए जा रही थी, लेकिन अभी आप लोग के मीडिया के वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी लगी और मैंने देखा भी कि कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ शर्मा जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को कंधे में लेकर रोड पर घूम रहे थे और गांधी टोपी लगाकर जिस तरीके से डंडे को लेकर गुंडागर्दी करने के लिए रोड पर घूम रहे थे, और एक तरफ हमारी बहनें प्रतिकार के रूप में वहां आंदोलन कर रही थी और आप डंडा लेके बाबा साहब की मूर्ति को कंधे में लेकर और गांधी जी की टोपी लगाकर डंडा लेकर आप
क्या दर्शाना चाहते हैं? आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को तिलांजलि देने का काम कर रहे हैं। आप महात्मा गांधी जी ने जो एक अहिंसा परमो धर्म का जो संदेश दिया था उसको तिलांजलि दे रहे हैं। वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस आज हर चीजों से विमुख हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि सौरभ शर्मा जी को जिस तरीके से उन्होंने डंडा लेकर रोड पर घूमे और महिलाओं को क्या डराने और धमकाने के लिए निकले थे, मैं जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। और मैं चाहता हूं कि उनको महिलाओं से, मातृशक्तियों से माफी मांगना चाहिए।